हेलो ऑल, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम यूजीसी नेट जेआरएफ और पीएचडी एंट्रेंस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट बुक्स के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए इंपॉर्टेंट बुक्स क्या क्या है वो देख लेते हैं। यूजीसी नेट जेआरएफ हिंदी के लिए सबसे पहली किताब है दृष्टि द विज़न की, ठीक है। और ये जो किताब है ये सारे यूनिट्स में डिवाइडेड है, सिलेबस के अकॉर्डिंग डिवाइडेड है, ठीक है। इसमें यूनिट 1 से यूनिट 10 तक के सारे चैप्टर्स को कवर किया गया है, ठीक है। और यूनिट 5 टू यूनिट 10 जो रचनाओं का पोर्शन है उसमें से मुख्य अंश आप कह सकते हैं वो इसमें इंक्लूड किया गया है, ठीक है। और चूँकि मैंने इससे पढ़ाई नहीं की है, ठीक है, मैंने उपकार की बुक से पढ़ाई की है और ये बात मैंने आप लोगों को अपने चैनल के फर्स्ट वीडियो में भी बता दिया था। दृष्टि की बुक और सरस्वती पांडे की बुक, ये दो बुक जो है ऐसे हैं जो स्टूडेंट बहुत ज़्यादा डिमांड करते हैं, ठीक है। इस वजह से ये दो जो किताबें हैं वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं यूजीसी नेट जेआरएफ की प्रिपरेशन के लिए, ठीक है। लेकिन मैंने इन दोनों ही बुक से पढ़ाई नहीं की है, तो दोनों ही बुक अच्छी हैं, ऐसा नहीं है कि किताबें अच्छी नहीं हैं। किताबें सभी अच्छी होती हैं, बशर्ते आप लोग ये ध्यान रखें कि जब आप किताबों को ख़रीदते हैं तो इतना सोच कर ज़रूर ख़रीदें कि आपने उसमें अपना पैसा लगाया है, ठीक है। तो पूरी ईमानदारी के साथ उस किताब को पढ़िए। और मेरे ख्याल से एक किताब ही काफ़ी होती है यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए। आप बहुत सारी किताबों का ढेर लगाकर कोई उसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो एक कोई किताब चूज़ कीजिए आप पढ़ने के लिए और उसी को पूरी ईमानदारी से पढ़िए, ठीक है। तो पहली किताब है दृष्टि द विज़न की और इसमें सारी यूनिट्स कवर है, ठीक है। और एक और चीज़ इसके बारे में बता दूं मैं, इसका जो यूनिट 3 से यूनिट 10 तक जो चैप्टर है वो मैंने टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल करा दिया है, ठीक है। तो अगर आप इसे लेना चाहते हैं तो आप आराम से इसे ले लीजिए, किताब बहुत अच्छी है, ठीक है। तो बढ़ते हैं दूसरी किताब की तरफ। अगली किताब है हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास, सरस्वती पांडे, गोविंद पांडे, ठीक है। ये किताब जो है वो हिंदी साहित्य से संबंधित जितनी भी परीक्षाएँ होती हैं उन सभी परीक्षाओं की आधार पुस्तक कह सकते हैं, ठीक है। ये पुस्तक होना सभी स्टूडेंट्स के लिए ज़रूरी इसलिए है क्योंकि इसमें जो वस्तुनिष्ठ इतिहास जो दे रखा है वो पढ़ना बाकी इतिहास की पुस्तकों से ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। मतलब आप आचार्य रामचंद्र शुक्ल की किताब है, नगेंद्र की किताब है, ठीक है, ये सब इतिहास की किताबें हैं, लेकिन जो निचोड़ आप कह सकते हैं इसमें वो सभी किताबों का निचोड़ है। तो इस वजह से ये किताब जो है वो ज़्यादा स्टूडेंट डिमांड करते हैं और इसे पढ़ना भी आसान रहता है, ठीक है, क्योंकि कुछ चीज़ें जब वस्तुनिष्ठ टाइप से रहती है तो वो पढ़ना आसान होता है, ठीक है। सब्जेक्टिव नॉलेज जो होती है, ये सब्जेक्टिव चीज़ों को पढ़ना थोड़ा मुश्किल लगता है और बोझिल भी लगता है और उबाऊ भी हो जाता है, ठीक है। तो ये किताब इसी दृष्टि को रखते हुए बनाई गई है। तो ये किताब भी बहुत इंपॉर्टेंट है यूजीसी नेट जेआरएफ के प्रिपरेशन के लिए, तो आप सभी ये किताब ज़रूर परचेज़ कीजिए, ठीक है। क्योंकि आगामी जितने भी एग्ज़ाम्स होने वाले हैं हायर के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, लेक्चरशिप के लिए या पीजीटी टीजीटी के लिए, तो उसके लिए भी ये महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो ये किताब आप लोग ज़रूर खरीदिएगा और मैंने भी क्योंकि इससे पढ़ाई नहीं की है तो मैं भी ये किताब लेने वाली हूँ, ठीक है। और बढ़ते हैं नेक्स्ट पुस्तक की तरफ। यूजीसी नेट जेआरएफ की अगली पुस्तक है उपकार पब्लिकेशन और मैंने इसी पुस्तक से पढ़ाई की है, ठीक है। तो इसका जो विविध वाला पोर्शन है या फिर आप कह लीजिए साहित्य के इतिहास का जो पोर्शन है वो बहुत अच्छा है, ठीक है। अगर आप इसे लेना चाहें तो ले सकते हैं, अदरवाइज़ जो पहले दो बुक किताबें मैंने सजेस्ट की वो भी आप ले सकते हैं, ठीक है। यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए तीसरी किताब है, ठीक है। मैंने इसी से पढ़ाई की थी और इसी से मैंने जेआरएफ क्रैक किया था, इसी को पढ़कर। तो तीनों किताबों में क्या अंतर है ये मैं बता देती हूँ। जो दृष्टि वाली बुक है वो जो किताब है वो नेट के सिलेबस को देखते हुए बनाया गया है, ठीक है। यानी कि यूनिट 1 से यूनिट 10 के पोर्शन को अच्छे से उसमें एक्सप्लेन किया गया है। जो सेकेंड वाली किताब है जो सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे की है, इसमें हिंदी साहित्य के इतिहास को बहुत अच्छे से वो डिस्क्राइब किया गया है, ठीक है। और जो इसका विविध वाला पोर्शन जो है होता है रचनाओं को लेकर वो भी बहुत अच्छा है। मतलब इन शॉर्ट आप कह सकते हैं कि वो साहित्य के इतिहास की तरह ही पुस्तक है, वो सिलेबस नेट के हिसाब से नहीं बनाया गया है और ना ही किसी एग्ज़ाम के पर्पज़ से बनाया गया है, ठीक है। वो किताब सिर्फ नॉलेज के लिए बनाई गई है, साहित्य का जो वस्तुनिष्ठ इतिहास है, ठीक है। और ये जो किताब है इसमें भी क्योंकि ये पुराने पैटर्न पर आधारित है, ठीक है। इसमें लिखा हुआ तो है नवीन संशोधित, लेकिन ये पुराने पैटर्न पे ही है। यानी कि पहले जो पेपर हुआ करते थे, पेपर 2 हुआ करते थे, पेपर 3 हुआ करते थे नेट जेआरएफ में, तब का ये पैटर्न है।
तो उसी अकॉर्डिंग ये बनाया गया है। इसमें मतलब नेट के हिसाब से आप चाहें, जैसे अगर इस बार का यूनिट देखें, यूनिट 1 टू यूनिट 10, उस हिसाब से इसमें रचनाएं नहीं हैं और ना ही उस अकॉर्डिंग ये सिलेबस है। लेकिन नॉलेज के हिसाब से ये किताब बहुत अच्छी है, आप इसे लेना चाहें तो ले सकते हैं। तीनों किताबों में मैंने अंतर बता दिया है, आपको जो बेस्ट लगे आप ले लीजिए। लेकिन किताबें जो हैं इन्हीं तीनों में से कोई एक लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, वो वस्तुनिष्ठ वाला तो लेना ही लेना है, उपकार या फिर दृष्टि में से कोई एक लीजिएगा, ठीक है। और वस्तुनिष्ठ वाला लेना है, ये मैंने आप लोगों को बता दिया कि वो कंपलसरी है, लेना है, ठीक है। आगे के लिए आप लोगों के लिए बहुत काम आएगा, ठीक है। पीएचडी के एंट्रेंस के लिए भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब चूँकि एंट्रेंस में फिर से मैं उस किताब को रिपीट नहीं करने वाली हूँ, तो वस्तुनिष्ठ वाला जो है वो पीएचडी एंट्रेंस के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, और आगे की टीजीटी, पीजीटी या फिर हायर के लिए या लेक्चरशिप के लिए अपने जितने भी एग्ज़ाम देंगे उसके लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और उपकार और दृष्टि में से कोई एक बुक लेनी है। बढ़ते हैं आगे अगली पुस्तक की ओर। के लिए जो चौथी किताब है वो हिंदी साहित्य का इतिहास, ठीक है। तो पहली 3 किताबों में से आपको सिर्फ 2 ही किताब लेनी है। एक तो वस्तुनिष्ठ इतिहास जो सरस्वती पांडे की है वो, और उपकार और दृष्टि में से कोई एक किताब लेनी है। तीसरी किताब जो है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है। ये किताब भी सब लोगों को लेनी ज़रूरी है, ठीक है। आप लोग ये ज़रूर लीजिएगा, क्योंकि हिंदी साहित्य का इतिहास जानने के लिए आपको आचार्य रामचंद्र शुक्ल से बेहतर किताब कोई मिल ही नहीं सकती है। और एक और किताब है नगेंद्र वाली, वो भी दिखा देती हूँ मैं, ठीक है। तो ये किताब होनी सबके लिए ज़रूरी है। बहुत सारे प्रश्न इससे बनते हैं और बेसिक नॉलेज भी आप लोगों को मिल जाएगी इससे। तो ये किताब बहुत इंपॉर्टेंट है यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए, ठीक है। अगली किताब है हिंदी साहित्य का इतिहास डॉक्टर नगेंद्र। ये दोनों ही किताबें आप लोग मास्टर्स या बैचलर डिग्री में पढ़ चुके होंगे, ठीक है। और आप लोगों ने ये किताबें ली भी होंगी, ठीक है। इससे ज़्यादा साहित्य के इतिहास की किताबों को मैं नेट जेआरएफ के लिए ज़रूरी नहीं मानती हूँ, ठीक है। पढ़ने को तो बहुत कुछ पढ़ सकते हैं, लेकिन टाइम भी होना चाहिए, बाकी चीज़ों पे भी ध्यान देना है। सिर्फ पेपर 2 पे ही फोकस नहीं करना है, पेपर 1 पे भी फोकस करना है। इसी वजह से साहित्य की सिर्फ 2 ही किताब ज़रूरी है, डॉक्टर नगेंद्र और आचार्य रामचंद्र शुक्ल की, ठीक है। अगर नगेंद्र की नहीं है तो कोई बात नहीं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जो किताब है उन्हें पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। वो किताब आप ज़रूर लीजिएगा। अगर ये ना भी मिल पाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। साहित्य के इतिहास को रखना ज़रूरी है। इन फ्यूचर आप पढ़ना चाहेंगे, टाइम मिले तो पढ़ लीजिएगा, ठीक है। लेकिन शुक्ल वाली जो किताब है वो ज़रूर लीजिएगा, ठीक है। तो अभी तक जो मैंने किताबें बताई वो दृष्टि या उपकार में से कोई एक किताब लेनी है, सरस्वती पांडे की एक किताब लेनी है, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल की एक किताब लेनी है। इंपॉर्टेंट जो बुक है वो सारे मैं यहाँ पे अवेलेबल करा रही हूँ, ठीक है। आप जो भी सहूलियत हो आप लोगों के अकॉर्डिंग, उसी अकॉर्डिंग आप किताबें लीजिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैंने सारी किताबें लिखा दी हैं या दिखा दी हैं तो आप सारी किताबों को ले लीजिए, ठीक है। उतना ही लीजिए जितना आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको कहा ना कि किताबें उतनी ही लीजिए जितनी आप ईमानदारी से पढ़ सकें, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगली किताब की ओर। तो यहाँ पेपर 2 की बात हो रही है, ठीक है। तो पेपर 2 में सब कुछ कंप्लीट हो गया। अब सबसे बड़ी बात यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए होती है, ठीक है। आप कितनी भी किताबें पढ़ लीजिए, जब तक आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं सॉल्व करेंगे आपको ना पैटर्न का पता चलना है और ना ही आपको ये पता चल जाएगा कि तैयारी किस हिसाब से करनी है। तो हमेशा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए आपको ज़रूरी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के पेपर्स को देखना, ठीक है। और उसके लिए किताब आती है यूथ कॉम्पिटिशन टाइम्स की, ठीक है। नेक्स्ट किताब दिखा देती हूँ, ये है अगली किताब यूथ कॉम्पिटिशन टाइम्स की, ठीक है। और ये हिंदी पेपर 2 के लिए है, और ये लेना इसलिए ज़रूरी है आप लोगों के लिए क्योंकि इसमें सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही नहीं, एक्सप्लेनेशन के थ्रू आप बहुत सारी चीज़ों को जान जाते हैं, ठीक है। जैसे अगर आप विद्यानिवास मिश्र के निबंधों को पढ़ते हैं या हज़ारी प्रसाद द्विवेदी के निबंधों को पढ़ते हैं तो बाकी उनकी सभी रचनाओं के, बाकी सारी रचनाओं को भी आप इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक के ज़रिए जान जाते हैं, ठीक है। तो मैंने भी बहुत सारे राइटर के बारे में जो सुना भी नहीं था उनके बारे में इसी बुक की सहायता से उन्हें जाना है। तो ये किताब बहुत अच्छी है, आप लोग ये भी लेना, आप लोगों के लिए ये लेना कंपलसरी है, ठीक है। तो ये हो गई। और एक और किताब जो है अब शायद पेपर 2 के लिए कंप्लीट हो गया, हाँ ठीक है। और पेपर 1 के लिए बात करते हैं, ठीक है। पेपर 1 के लिए कौन कौन सी किताबें इंपॉर्टेंट है, तो स्टार्ट करते हैं पेपर 1 के लिए। पेपर 1 के लिए जो किताब है वो एनडीए यूजीसी नेट केवीएस मदान की है, ठीक है। मैंने इसी से पढ़ाई की थी और मैं सजेस्ट करती हूँ आप लोग भी बेसिक नॉलेज के लिए इसे ज़रूर लीजिए, ठीक है। और नवदीप कौर मैम की भी किताब है, वो भी आप ले सकते हैं। तो क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या जो होती है वो स्टूडेंट्स के लिए हिंदी और इंग्लिश मीडियम को लेके हो रही है, ठीक है। अगर आप पेपर 1 इंग्लिश मीडियम में दे रहे हैं तो उनके लिए किताबों के लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन अगर आप हिंदी मीडियम से वो एग्ज़ाम दे रहे हैं पेपर 1 को, तो
किताबें आप लोगों के पास सीमित है, मतलब ये नहीं बता सकते कि कौन सी किताब अच्छी है या नहीं, लेकिन जो इंग्लिश में है वो बेस्ट बुक्स हम चूज़ कर सकते हैं और ऑप्शंस भी बहुत हैं, ठीक है। तो KVS मदान हो गया, नवदीप कौर मैम की एक किताब है, ठीक है, कॉन्सेप्ट वाली। तो अगर हिंदी वाले हैं तो हिंदी वालों के लिए KVS मदान की ही हिंदी की बुक आती है, ठीक है। वो अभी देखती हूँ मैं, ये रही KVS मदान की हिंदी की बुक, ठीक है। तो आप लोग ये ज़रूर लीजिए, ठीक है। इसके साथ अब पेपर 1, चूँकि अगर आप KVS मदान से कर रहे हैं तो आपके लिए थोड़ा सा काम बढ़ जाता है। बढ़ता क्या है, ये ज़रूरी भी है, ठीक है। अगर आप कोई भी किताब पेपर 1 के लिए पढ़ रहे हैं तो आपको साइड से थोड़ा बहुत एफ़र्ट लगाना पड़ेगा, क्योंकि किताबें जो हैं वो इनफ नहीं है पेपर 1 के लिए, क्योंकि पेपर 1 का जो ICT पोर्शन है, रिसर्च का पोर्शन है, हायर एजुकेशन का पोर्शन है और पीपल इन्वायरमेंट का, ये कुछ चैप्टर्स जो हैं ये हमेशा लेटेस्ट क्वेश्चन इसमें हमेशा पूछे जाते हैं, ठीक है, करंट से ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो हमेशा आप लोगों को इसके लिए अटेंटिव रहना पड़ेगा। मैंने आप लोगों को बताया था नवदीप कौर मैम की यूट्यूब चैनल पे, उनके यूट्यूब चैनल पे इससे रिलेटेड जो भी लेटेस्ट अपडेट आते हैं वो वहाँ पे अपलोडेड होते हैं, ठीक है। तो आप लोग वहाँ पे एक बार जाके विज़िट कर लीजिए, चाहे आप हिंदी से दे रहे हो चाहे इंग्लिश से दे रहे हो, एक बार चेक ज़रूर कीजिए, ठीक है, क्योंकि वीडियो से नॉलेज लेने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इंग्लिश में हो हिंदी में कोई मतलब नहीं है, और करंट क्योंकि जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, इन सारे यूनिट्स का जिनका मैंने बताया, ठीक है। और बेसिक के लिए आप लोग ये किताब ले सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अब बहुत सारी किताबें हैं, लेकिन मैं ऑथेंटिक इसी को मानती हूँ और मैंने भी इसी से पढ़ाई की है। बाकी यूट्यूब चैनल से मैंने बाकी पोर्शन को कवर कर लिया था, ठीक है, जहाँ जहाँ मिस्टेक्स आ रही थी। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए भी इसके लिए बताती हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए भी यूथ कंपटीशन टाइम के लिए ही पेपर 1 के लिए भी आ रही है, ठीक है। तो दोनों के लिए मैंने कहा एक्सप्लेनेशन वाली ही वीडियो लेनी है। यूथ कंपटीशन टाइम्स की हमेशा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के जो बुक होते हैं वो एक्सप्लेनेशन वाली होती है, इसीलिए ये ऑथेंटिक बुक भी है। और आप लोग इसी तरीके से इन्हीं बुक्स को रेफ़र कीजिए, ठीक है। इधर उधर ज़्यादा भटकने से बेहतर है जो मैं सजेस्ट कर रही हूँ, ये बुक ये अच्छी है, ठीक है। तो आप इनको ले लीजिए, ठीक है। ये पेपर 1 इंग्लिश के लिए और पेपर 1 हिंदी के लिए भी है, ठीक है, वो भी दिखा देती हूँ। यही है पेपर 1 हिंदी के लिए, ठीक है। तो दोनों ही पेपर हैं और ये लेटेस्ट वाला है, तो आप लोग इसे परचेज़ कर लीजिएगा, ठीक है। तो अभी तक UGC नेट JRF के लिए जो भी किताबें थी वो मैंने आप लोगों को बता दी। अब इसके बाद जो बात रह जाती है वो है पेपर 2 के लिए जो पोर्शन है उसमें जो रचनाएं दे रखी हैं, ठीक है, उसे कहाँ से पढ़ना है। तो अगर आप रेगुलर स्टूडेंट्स हैं तो आप अपनी कॉलेज की लाइब्रेरी का इस्तेमाल इन सब चीज़ों के लिए कीजिए, ठीक है। फालतू टाइम इधर उधर वेस्ट करने से बेहतर है आप लाइब्रेरी में जाइए और उन किताबों को पढ़िए, क्योंकि सारी किताबों को ख़रीद पाना मुश्किल है, ठीक है। और मैं चाहूँगी भी नहीं कि आप लोग इतना पैसा अभी किताबों को ख़रीदने में लगाइए। तो अगर आपके पास लाइब्रेरी की सुविधा है तो आप लाइब्रेरी से उन किताबों को पढ़िए। और बाकी जो स्टूडेंट लाइब्रेरी नहीं जा सकते उनके लिए कुछ कुछ किताबें मैं टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल करा रही हूँ, ठीक है। तो आप वहाँ पे जाइए और वहाँ पे जो मूल रचनाएं हैं उनको ज़रूर देखिए, ठीक है। मूल रचनाओं को पढ़ लीजिए एक बार 1-2 बार, अगर अभी एग्ज़ाम नहीं दे रहे हैं, ठीक है। तो उस चीज़ के लिए ये होगा कि कभी कभी ये होता है कि मैंने आप लोगों को दिखाया ही था कि हाईएस्ट में भी बहुत सारे जो चैप्टर नेट के हैं उन्हीं को आगे पूछा जा रहा है, ठीक है, हाईएस्ट में भी। तो इस चीज़ के लिए ये होना चाहिए कि आप अगर पहले से पढ़ चुके होंगे तो बाद में परेशानी नहीं होगी, ठीक है। तो कुछ कुछ रचनाएं जो ऐसी हैं जिन्हें अगर पढ़ लेंगे तो अच्छा ही, जैसे गोदान है, मैला आंचल है, तो ये सब बहुत बार रिपीट भी हो रहे हैं, ठीक है। नेट के लिए भी रिपीट हो रहे हैं, IAS के लिए भी रिपीट हो रहे हैं। अब बात करते हैं PhD एंट्रेंस के लिए किन किन किताबों की ज़रूरत है हमें। तो सबसे पहली तो चीज़ है वस्तुनिष्ठ इतिहास जो है सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे की, ये किताब इम्पॉर्टेंट है। दूसरा उपकार या दृष्टि में से आप कोई एक बुक ले रहे हैं तो उनमें से कोई एक बुक इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि जो पोर्शन है वो जो PhD का पोर्शन होता है इसमें रचनाएं बहुत कम ही होती हैं, ठीक है। क्योंकि कुछ कुछ यूनिवर्सिटी प्रेस्क्राइब तो कर देती है सिलेबस को कि इस हिसाब से आप पढ़िएगा, और कुछ कुछ यूनिवर्सिटी में जो होता है वो मास्टर्स के सिलेबस को ही दिया जाता है, ठीक है। तो मास्टर्स के सिलेबस और नेट के सिलेबस में ज़्यादा अंतर नहीं होता है, तो इसी वजह से आप दृष्टि और उपकार की बुक को रेफ़र कर सकते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो 2 किताबें हो गई, एक तो वस्तुनिष्ठ इतिहास वाली सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे की, और दूसरा दृष्टि या उपकार में से कोई एक किताब, ठीक है। 2 किताबें हो गई। अब आपको जो PhD का एंट्रेंस होता है उसमें 50-50 क्वेश्चन जो होते हैं वो सब्जेक्ट से रिलेटेड होते हैं और एक शोध प्रविधि से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। तो
शोध वाला जो पोर्शन है उसके लिए किताबें मैं बताती हूँ, क्योंकि हिंदी वाला जो पोर्शन है वो तो मैंने बता दिया, तो किताबें ज़रूरी है। सिर्फ एक ये वस्तुनिष्ठ और दूसरा उपकार्य दृष्टि में से कोई एक, ठीक है। तो अभी शोध वाली किताब के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहली किताब जो होती है शोध के लिए, वो नगेंद्र की है, ठीक है। वो किताब मुझे मिल नहीं रही है और मेरे पास जो किताब है वो प्रिंट फॉर्म में है, ठीक है, ओरिजिनल किताब नहीं है। वो है अनुसंधान और आलोचना, ठीक है, डॉक्टर नगेंद्र की अनुसंधान और आलोचना। और एक और किताब है जो शोध प्रविधि के नाम से है शायद, तो अब पता नहीं, मुझे इंटरनेट पे भी नहीं मिल रही है और शायद ढूंढने पर भी नहीं मिल रही है। तो अगर आप लोगों को मिलती है शोध प्रविधि नगेंद्र की तो आप वो ले लीजिएगा। और अनुसंधान और आलोचना ये डॉक्टर नगेंद्र की है, ठीक है। तो डॉक्टर नगेंद्र की किताब बहुत इंपॉर्टेंट है पीएचडी एंट्रेंस के लिए, ठीक है। ये किताब और दूसरी 2-3 किताब और हैं जो ई पुस्तकालय पे अवेलेबल है, इसीलिए मैं आप लोगों को सजेस्ट कर रही हूँ। आप लोग इन किताबों को पढ़िएगा ज़रूर, ठीक है। तो किताबें हैं इस तरीके से, देख लीजिए पहले। ये पहली किताब है अनुसंधान प्रविधि सिद्धांत और प्रक्रिया, ये एस.एन. गणेशन की है, ठीक है। तो ये किताब इंटरनेट पे अवेलेबल नहीं है, मतलब ई पुस्तकालय पे अवेलेबल नहीं है। आप इसे स्टोर से या फिर ऑनलाइन परचेज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट किताब है एस.एन. गणेशन की। दूसरी किताब है, ये दूसरी किताब है शोध प्रविधि डॉक्टर विनय मोहन शर्मा, ठीक है। ये ई पुस्तकालय पे अवेलेबल है ये बुक, ठीक है। तो आप लोग इस किताब को ज़रूर पढ़िए, ये बहुत अच्छी किताब है, मतलब एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट जो है आपका वो शोध को लेकर जो है वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और ये किताबें जो है वो कोर्स वर्क, अभी जो हम लोग कोर्स वर्क कर रहे हैं उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है, तो इसलिए इन किताबों को पहले से आप लोग अगर पढ़े रहेंगे तो बहुत बेहतर होगा, ठीक है। तो शोध प्रविधि डॉक्टर विनय मोहन शर्मा, हम लोगों को ये सब बताने वाला कोई नहीं था, ठीक है। शोध के लिए कि कोई इम्पॉर्टेंट बुक होती है, मैंने तो पता नहीं शायद इसके लिए कोई बुक रेफ़र ही नहीं की थी। और जितने भी एनटीए की वेबसाइट से जितने भी डाउनलोड हो सके पेपर, मैं उन्हीं को देखकर और उन्हीं से कॉन्सेप्ट को डिटेल में गूगल पे सर्च करके पढ़ लेती थी, ठीक है। किताबें हैं, इसके बारे में भी पता नहीं था, तो आप लोगों के लिए ये पहले से बता रही हूँ मैं, आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा। शोध प्रविधि डॉक्टर विनय मोहन शर्मा और एक शोध प्रविधि और प्रक्रिया एस.एन. गणेशन की, तो वो किताब जो है वो आप लोगों को ऑनलाइन लेना होगा और ये ई पुस्तकालय पे है, ठीक है। दूसरी किताब, तीसरी किताब देखते हैं। तीसरी किताब है अनुसंधान का स्वरूप, ये डॉक्टर सावित्री सिन्हा की है, ठीक है। ये सिर्फ सावित्री सिन्हा की है, ठीक है। तो ये भी ई पुस्तकालय पे है और इसे भी आप लोग ज़रूर एक बार गो थ्रू करिएगा, ठीक है। देखते हैं अब चौथी किताब को, ठीक है, अनुसंधान का स्वरूप डॉक्टर सावित्री सिन्हा। नेक्स्ट देखते हैं, अगली किताब है अनुसंधान की प्रक्रिया, ठीक है। ये डॉक्टर सावित्री सिन्हा और विजेंद्र स्नातक, इन दोनों के सहयोग से ये संपादित है और ये अनुसंधान की प्रक्रिया ये दोनों की है, ठीक है। और वो सावित्री सिन्हा की थी सिर्फ, ठीक है। तो ये सब सारी किताबें जो हैं वो शोध के लिए बहुत ज़रूरी हैं और इन किताबों को ई पुस्तकालय पे अवेलेबल करा दिया गया है। इसलिए किताबों के अलावा जो आपको एक और काम करना है पीएचडी एंट्रेंस के लिए, वो है एनटीए की वेबसाइट से, ठीक है। बाकी अगर आप लोगों के दोस्त मित्र जो भी हैं, अगर वो मदद कर देते हैं, यानी कि अगर वो पेपर देकर आते हैं और वो आप लोगों के साथ पेपर शेयर करते हैं, तो उस तरीके से भी आप पेपर ले सकते हैं, या फिर एनटीए की वेबसाइट से जेएनयू पीएचडी के लिए और डीयू पीएचडी और बीएचयू का शायद पता नहीं वहाँ पे है या नहीं, लेकिन जेएनयू और डीयू के लिए वहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। इग्नू के लिए भी मिल जाएगा, लेकिन इग्नू का इससे पहले वाला नहीं था, तो मैंने आप लोगों को एक टेलीग्राम पे ये पेपर अवेलेबल करा दिया है, ठीक है। तो एनटीए की वेबसाइट से आप सारे पेपर को डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। और उसके अकॉर्डिंग एमफिल का भी अगर मिले तो एमफिल के पेपर को सॉल्व कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि उसमें भी रिसर्च के पोर्शन दिए रहते हैं। तो आप इन सारे पेपर्स का एक बार एनालाइज करके देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद जितने भी क्वेश्चन हैं उसको सॉल्व करके देखिए, ठीक है, क्योंकि उससे ये होगा कि आप अभी मैंने आप लोगों को सारी किताबें बता दी, ठीक है। और ये जो रिसर्च के लिए जो है उसमें नगेंद्र की अगर आपको किताब मिलती है तो वो आप ज़रूर ख़रीद लीजिए, और बाकी सारी किताबें ई पुस्तकालय पे अवेलेबल हैं, तो उन्हें सिर्फ वहीं से पढ़ लीजिए, ठीक है। अगर लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, बाकी पढ़ने के लिए वहाँ से पढ़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन नगेंद्र की पुस्तक आप ज़रूर ढूंढिएगा, वो ज़रूर लेनी है, ठीक है। सभी को कह रही हूँ, आगे के लिए वो बहुत काम आने वाला है, इसलिए
नगेंद्र की पुस्तक ज़रूर लीजिएगा, ठीक है। और जो नेट की एनटीए की वेबसाइट से जो मैं पेपर्स डाउनलोड करने के लिए कह रही हूँ वो इसलिए क्योंकि जो वहाँ से जो क्वेश्चन आपको, क्योंकि अभी इसमें समझ में नहीं आने वाला कि आपको क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, क्या चीज़ नहीं इंपॉर्टेंट है और कितना अभी पढ़ना ज़रूरी है। तो इसलिए पेपर्स जब मिल जाएंगे तो उससे आपको रिसर्च पोर्शन में से क्या क्या पूछा जा रहा है उसी हिसाब से पढ़िएगा, ठीक है। अगर प्रविधि के बारे में पूछा जा रहा है कि प्रविधि क्या होती है, ठीक है, या उसकी प्रक्रियाओं के बारे में पूछा जाएगा, जो भी पूछा जाएगा, ठीक है, शोधकर्ता के क्या क्या गुण होते हैं, ठीक है, तो ये सब जो जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कॉन्सेप्ट जैसे जैसे आपको वहाँ पे मिले उनको यहाँ से डिटेलिंग में पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इन सभी किताबों की सहायता से, जो किताबें ई पुस्तकालय पे अवेलेबल हैं उनकी सहायता से उन सारे कॉन्सेप्ट को डिटेल में पढ़ लीजिएगा, ठीक है। मैं नहीं कह रही हूँ कि सारी किताबों को आप एक एक करके अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, लेकिन पहले पेपर्स को डाउनलोड कर लीजिए पीएचडी एंट्रेंस के। उन पेपर्स में जितने भी रिसर्च के पोर्शन को कवर किया गया है उनके डिटेल कॉन्सेप्ट को आप यहाँ से पढ़ लीजिए। और वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।